कलयुग का अंत, मालिका की पुकार। धीमी, गंभीर और भावुक आवाज में आरंभ करें। जब सृष्टि ने पहली बार आंखें खोली, तब सतयुग की पावन वाणी गूंजी थी। तब धर्म ही जीवन था, सत्य ही आचरण था और करुणा ही नीति थी। परंतु समय के चक्र ने करवट ली, युग बदले, त्रेता आया, द्वापर आया और फिर आया वह युग जिसे हम सब जी रहे हैं, कलयुग। अब आवाज में हलकंपन और चेतावनी का भाव जोड़ें। कलयुग जहां अधर्म को धर्म समझा जाने लगा, जहां लोभ, मोह, स्वार्थ, द्वेष और अन्याय ने सत्य, प्रेम और भक्ति को निगल लिया, जहां मनुष्य ने केवल बाहरी विकास को जीवन समझ लिया और आत्मा की पुकार को अनसुना कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस युग के किस चरण में हैं? क्या कलयुग अब भी बचा है या वह समाप्त हो चुका है? क्या समय की घड़ी अब एक बार फिर युग परिवर्तन की ओर संकेत कर रही है? उत्तर देने के भाव में ठहरकर बोले, शास्त्रों में, मनुस्मृति में, ऋषियों की वाणी में एक रहस्य छुपा है। कलयुग की आयु को 100 लाख छिपा 1000 वर्षों का बताया गया, परंतु वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि मनुष्यों के पापों के कारण उसकी आयु केवल 168 वर्ष रह जाएगी। मनुस्मृति का वह श्लोक गूंज रहा है, चत्वारी सहस्रानी तु कलियुगस्, अर्थात 4000 वर्ष की भोग आयु और 200 वर्षों की संध्या, कुल मिलाकर केवल 4000 वर्ष का कलयुग। अब स्वर में थोड़ा रहस्य और आस्था का पुट भरे, लेकिन जब भगवान के परम प्रिय सखा ब्रह्म गोपाल अच्युतानंद दास जी ने इस धरती पर अवतरण किया, तो उन्होंने कहा, नहीं, ये युग केवल 1000 वर्षों तक चलेगा। वह भी नहीं, क्योंकि कलयुग का बोझ पापों से इतना भारी है कि अब ये युग अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है। उन्होंने भविष्य मालिका लिखी, एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल समय को पहचानता है, बल्कि भविष्य की भविष्यवाणी भी करता है। एक ऐसा ग्रंथ जो ये नहीं ही बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये चेतावनी देता है कि क्या होने वाला है। आज मां बिरजा की पंजिका कहती है, कलयुग के आरंभ से अब तक 5 वर्ष चल रहा है। साफ है कि अब कलयुग अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। ये काल है युग संध्या का, ये समय है सत्य के पुनरागमन का, धर्म की पुनर्स्थापना का। अब गंभीर और धीमी आवाज में दर्शकों के मन को छूते हुए बोले, भविष्य मालिका केवल ग्रंथ नहीं, एक दीप है उस अंधकार में जो मानवता को निगलने चला है। ये वह शंखनाद है जो चेतावनी देता है, जागो। ये समय आत्म परिवर्तन का है, ये समय भौतिकता से अध्यात्म की ओर लौटने का है, ये समय है सत्य के स्वागत का। क्या हम तैयार हैं? क्या हम आने वाले सत्य युग के योग्य हैं? क्या हम इस युग संधि में धर्म को फिर से जीवन बना सकते हैं? भविष्य मालिका हमें चेताती है, विनाश और नवसृजन दोनों साथ साथ चलेंगे। जो सत्य, करुणा और प्रेम की राह पर चलेगा वही बचेगा, बाकी सब इतिहास लेंगे। अब अंत की ओर लाकर स्वर में दृढ़ विश्वास भरे, आज समय आ गया है भविष्य मालिका की वाणी को सुनने का, समझने का और उस पर चलने का। यह हमारी अंतिम चेतावनी है। यही वह दीप है जो अंधकार में कलयुग के अंत में जलाया गया है, ताकि मानवता फिर से उजाले की ओर बढ़ सके। अब एकदम शांत और भावुक समापन। भविष्य मालिका केवल भविष्य नहीं बताती, ये हमें वह मार्ग दिखाती है जहां सत्ययुग की पहली किरण फूटती है। आओ हम सब उस युग के स्वागत में अपने अंतःकरण को शुद्ध करें और इस अंतिम काल में मानवता के उद्धार हेतु भविष्य मालिका को जीवन का संकल्प बना लें।